आरएस जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आरएस इंटरव्यू की सीरीज में हम नए एपिसोड के साथ में आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन जो गेमिंग इंडस्ट्री है और उसमें जो मनी का यूटिलाइजेशन है, अब उसको बैन कर दिया गया है। यानी जितना भी ऑनलाइन मनी के लिए जो गेमिंग होती है उसको भारत में अब बैन कर दिया गया है। इसके लिए एक कानून जो है वो पारित हो चुका है लोकसभा से, राज्यसभा से, और उसको जो है प्रेसिडेंट की एसेंट मिल चुकी है। अब उसको केवल गैजेट में नोटिफाई करना बाकी है। यानी अब भारत ने वो स्टेप ले लिया है जहां पर ड्रीम 11, ये माई सर्कल, माई 11 सर्कल, जो भी ऐसी कंपनीज जो कि ऐसे गेम देती थी जिनमें कि मनी इन्वॉल्व रहती थी, अब उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन लग जाएगा। ये पहली बात, ऐसा बिल लाया क्यों गया है ये हमें समझने की जरूरत है। तो जो बैन लाया गया है या ये जो बिल लाया गया है उसके पीछे कारण ये है, सरकार ये कह रही है कि ये अगर किसी भी चीज में मनी इन्वॉल्व है, यानी ऐसे ऑनलाइन गेम्स में अगर मनी इन्वॉल्व है तो लोग उसके प्रति एडिक्ट बन रहे हैं। यानी लोगों को एक तरह से वो नशा हो रहा है। दूसरा ये भी एक हो रहा है उनकी साइकोलॉजिकल प्लस मेंटल हेल्थ। यानी करीबन एक सर्वे के अनुसार 30,000 रुपए प्रति साल जो है एक इंडिविजुअल अपने अकाउंट से लूज कर रहा है ऐसी मनी, जबकि जीतने वाले बहुत कम हैं। तीसरा इसमें यह भी बताया गया है कि ये जो मनी है ये बेसिकली क्राइम्स को भी जनरेट दे रही है, जहां पर फाइनेंशियल क्राइम्स यानी वित्तीय धोखाधड़ी के भी मामले सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए जो है इसको बैन किया गया है। दूसरा जो बैन का कारण यह है कि जितने भी ये जो मनी इन्वॉल्व होती है, भारत में ऑलरेडी गैम्बलिंग को तथा बेटिंग यानी सट्टेबाजी को ये जो है वो बैन किया जा चुका है। तो हम जब इनमें ही जब मनी का मामला था और इनको जब इस मनी के मामले पे बैन किया, तो क्यों नहीं इसको भी हम जो है वो बैन कर दें। तो ये दूसरा कारण बताया गया है कि क्यों इनको बैन करना जरूरी है। अब इस बैन के जो प्रोविजन लाए गए हैं उससे पहले भी सरकार ने कई प्रकार के प्रयास किए थे, जिसमें इन कंपनीज के ऊपर रेगुलेशन या इन कंपनीज को कैसे जो है ये मनी का यूटिलाइजेशन कम करें उसके बारे में विचार चला था। आपको पता है 2023 में हमने जीएसटी का जो कंपाउंड था वो कंपाउंड इनके ऊपर बढ़ा करके ऑलमोस्ट 28% कर दिया था। वो किस पे? जो भी मनी इनमें इन्वॉल्व रहती है उसके ऊपर 28% जो है वो जीएसटी के टैक्सेस लगाए गए थे, जिसकी वजह से ये जितनी भी कंपनीज हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग में इन्वॉल्व हैं उनको करीबन 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोटिस जो हैं वो आए थे। तो ये भी सरकार ने पहले प्रयास किया। दूसरा आप ये भी बता सकते हैं, सरकार के दूसरे प्रयास में भी सरकार ने जो किया वो ये था कि ये जो जितने भी ऑनलाइन जो मनी गेमिंग है उनके लिए हमने एक रूल्स लाए थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी तथा इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी जो है उसने ये रूल्स एंड रेगुलेशन लाए थे। क्या करने के बारे में बात कही थी कि जितने भी जो मनी से रिलेटेड जो भी गेमिंग कंपनीज हैं जो कि ऐसे प्रकार के गेम्स को प्रमोट करती हैं, वो या तो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करें, यानी ऐसी मैकेनिज्म अपनाएं जिसकी वजह से वो स्वतः ही अपने आप को जो है वो रेगुलेट करने का प्रयास करें। ये मनी के जो भी कंपोनेंट हैं उसमें जो थ्रेट है लोगों को उसको रिड्यूस करने का प्रयास करें। तो सरकार ने ये पहले ऑलरेडी प्रयास कर चुकी है और अब जो है ये कानून ला करके हमने जितनी भी ऑनलाइन मनी की जो गेमिंग थी उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अब भारत अभी फिलहाल कर क्या रहा है, यानी अभी भी अगर हम ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात करें तो क्या क्या अलाउड है ये भी आपको समझना होगा। तो जो अलाउड है, ई स्पोर्ट्स अलाउड है, वो गेम्स जो कि मनी इन्वॉल्व नहीं रखें, यानी जिसमें धन का किसी प्रकार का यूटिलाइजेशन नहीं हो, उसको भारत हमेशा प्रमोट करता रहेगा। क्योंकि भारत ये चाहता है कि जो मनी के अलावा जो भी ऑल गेम्स हैं उसमें भारत एक वर्ल्ड का सुपर पावर भी बने। यानी हमारे यहां पर ये जो गेमिंग की इंडस्ट्री है वो बढ़े, लेकिन बेटिंग, गैम्बलिंग या मनी का यूज जो है वो कम हो जाए। अब इसकी प्रशंसा भी हो रही है। प्रशंसा तो इसलिए हो रही है क्योंकि कई सारे परिवार जो हैं या परिवार के मेंबर्स
इन फैंटेसीज स्पोर्ट्स लीग में या फिर जो ऑनलाइन बैटिंग या ऑनलाइन जो गेमिंग है इसमें अपने आप को इंडल्ज रखते थे, तथा इस प्रकार की जो गतिविधियां होती थी वो कई प्रकार के टूर्नामेंट्स होते थे, जैसे आईपीएल, वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट, उनमें जो है ये सिग्निफिकेंट रूप से बढ़ जाती थी। तो एक तो उसमें कमी आएगी, दूसरा जो कमी आएगी, लोगों का जो मेंटल स्ट्रेस है अब वो जो है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों का जो एडिक्शन है इन गेम्स के साथ में एडिक्टिव भी बनते जा रहे हैं, यानी नशा जो है इन गेम्स का अब वो जो है कम हो जाएगा, या उसकी एक संभावना से अब इनकार किया जा सकता है। अब इसका असर कहां पड़ेगा? तो असर जो पड़ेगा आपको समझना यह है कि भारत में करीबन करीबन ये जो इंडस्ट्री है ऑनलाइन मनी गेमिंग की वो 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की इंडस्ट्री है। करीबन 400 कंपनी जो हैं इस फील्ड में काम कर रही हैं। इस ऑनलाइन गेमिंग में भारत में करीबन 2 लाख लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्ट जो हैं वो फायदे मिलते हैं, यानी रोजगार मिलते हैं इन गेमिंग इंडस्ट्रीज की वजह से। तो इनके ऊपर जो है सीधा जो एक समस्या है वो अब आ खड़ी हुई है, क्योंकि इन बैटिंग जो एप्स हैं या जो मैनिंग की जो गेम्स हैं उनको अब हटा दिया गया है। देखिए, ये कंपनीज पहले जब सरकार ने इसको मतलब जब प्रकार के प्रोविजन लाए थे तो ये कंपनीज ने जो है एक रास्ता चुना था। उस रास्ते को उन्होंने नाम दिया था कि हम जो ये मनी इन्वॉल्व करते हैं, इस मनी में जो इन्वॉल्वमेंट है वो गेम ऑफ चांस भी है और गेम ऑफ स्किल का भी उन्होंने नाम दिया था। अभी 2 कैटेगरीज क्या हैं? गेम ऑफ स्किल का मतलब है कि जो भी डिसीजन एक प्लेयर लेता है, यानी जो भी खेल रहा है ये ऑनलाइन गेम या किसी के ऊपर भी पैसा लगा रहा है, वो उसके खिलाड़ी, यानी कोई भी मान लो उसको टीम बनानी है, अब टीम बनाने के ऊपर उस प्लेयर की हिस्ट्री तो उसको पता है, उस प्लेयर की फॉर्म भी उसको पता है, उस चीज को उसने गेम जो है वो थोड़े दिनों के लिए खेला भी है, अपना जो पैसा उसने लगाया है वो स्वयं के दिमाग को सोच करके लगाया है, यानी इसमें किसी न किसी प्रकार का कौशल है जिसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो ये जो कंपनीज थी जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा दे रही थी, ये गेम ऑफ स्किल के छाते तले अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करती थी। ये कहती थी कि इसमें जो मनी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, फिर से आपको समझना होगा, वो गेम ऑफ स्किल के तौर पर हो रहा है, यानी आदमी में थोड़ी बहुत तो सोचने की क्षमता है कि अपनी टीम में अगर किसी भी प्लेयर को शामिल कर रहा है तो पहली बात वो उसके ऊपर तभी लगाएगा जब उसकी फॉर्म उसको पता होगी, यानी गेम ऑफ स्किल के तौर पर इसको प्रमोट किया जा रहा था। गेम ऑफ चांस का भी मतलब है, जैसे मान लो कई बार लॉटरीज वगैरह ये जो लगती हैं जिसमें कि आपका कोई भी लगाया आपने पैसा और कई बार जो है अगर आपका चांस लगा तो आपने उससे बेनिफिट कमा लिया। तो दोनों के तले जो हैं ये कंपनीज इन गेम्स को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अब सीधा सीधा ये इंडस्ट्रीज अब बैन हो जाएंगी। तो इसका जो फर्क है वो इस तरीके से सामने आएगा। अब आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो गेमिंग इंडस्ट्री मान लो बैन हो गई तो अब इसमें क्या अब किया जा रहा है? तो आप ये कहें कि सर ये पहली बात तो ये जो कंपनीज हैं जिसमें कि करीबन 400 से ज्यादा कंपनीज भारत में इस समय ऑनलाइन मनी गेमिंग में इन्वॉल्व हैं, जिसमें स्टार्टअप्स जो हैं उसका 3 कंपनीज तो ऐसी हैं जिनका वैल्यूएशन ग्रेटर देन $1 बिलियन से ज्यादा है। इसमें ऐसी भी कंपनीज हैं जिन्होंने क्रिकेट में या फिर अन्य स्पोर्ट्स में उनकी जो टी शर्ट्स वगैरह होती हैं या उनके जो स्पोर्ट के गेम्स होते हैं उनकी स्पॉन्सरशिप भी ये करती हैं। तो इन सब के ऊपर जो है वो फर्क पड़ेगा। सीधा सीधा आप बताएं कि इनकी वजह से जो है हालांकि रोजगार वगैरह प्रभावित होंगे, लेकिन ये जरूरी होना था और ये ऐसा करके सरकार ने सही किया है। आप साफ कहें कि सर गैम्बलिंग, बैटिंग, इनको अगर हम प्रमोट नहीं करते हैं भारत में तो मनी का यूटिलाइजेशन किसी भी ऑनलाइन गेम में नहीं होना चाहिए। और देखिए उसका एक जो सुखद परिणाम आ रहा है वो ये है कि ड्रीम 11 जैसी कंपनीज ने भी अपना बिजनेस मॉडल बदल दिया है। अब किसी भी प्रकार का धन जो है उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब उन्होंने अपने गेमिंग का जो मॉडल था वो बदला है। अब ये कंपनियां या तो ई स्पोर्ट्स पर काम करेंगी या विदाउट मनी के रूप में जो भी अदर तरीके से गेम्स खिलाए जा सकते हैं उसके ऊपर काम करेंगी। इसमें खेलने वाले यानी जो कानून आया है उसमें प्लेयर्स जो खेलता है उसके ऊपर भी अगर कोई भी इस प्रकार के गेम खेल रहा है तो, या कोई भी गेम खिला रहा है तो, या कोई भी उनका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो, या उनको जो है वो मनी का जो जैसे ऑनलाइन अपन ट्रांसफर करते हैं ना फंड, तो कोई भी बैंक या कोई भी चैनल अगर ये फंड ट्रांसफर कर रहा है तो सबके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी।
अब ये पेनल्टीज कहाँ लगेंगी? यानी अगर कोई भी कंपनी किसी भी प्लेयर को खिला रही है अगर ये ऑनलाइन मनी गेमिंग, तो उसके ऊपर 3 साल की सजा या जो है वो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। वो कंपनी जो कि ये ऐसे काम कर रही है, अगर उस कंपनी को कोई कहीं से एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कर रहा है ऐसे गेम्स के बारे में, तो उस एडवर्टाइजमेंट करने वाले को भी 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो वसूलना यानी देना पड़ेगा। अब अगर मान लो इस कंपनी को जो पैसा कोई भी ऑनलाइन या कोई भी बैंकिंग चैनल अगर अवेलेबल करवा रहा है, तो उनके लोगों को भी 3 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना उनको भी भुगतना पड़ेगा। यानी अब जो ये पेनल्टीज हैं वो हर किसी के ऊपर लागू होंगी। अब इससे आपको एक और चीज क्या सीखनी है, यानी कोई भी हम इस प्रकार के अगर चेंजेस लाते हैं, पॉलिसी मेजर्स लाते हैं, तो एब्रप्ट चेंजेस लाने से बचना चाहिए। यानी सरकार को इस प्रकार के जो एक्ट एकदम से पारित करने की बजाय इस प्रकार के प्रोविजन करने चाहिए कि पहले या तो इंडस्ट्री से बात हो या फिर जो है सबको साथ में सम्मिलित लेते हुए एक चौंकाने वाले फैसले की बजाय आप उनको ग्रेजुअल तरीके से इस प्रकार के काम करें। क्योंकि किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट अगर लाना है, किसी भी देश में अगर मान लो अपनी जीडीपी की ग्रोथ अगर बढ़ानी है, जो भी कंपनीज हैं उनके लिए इन्वेस्टर्स तभी पैसा लाते हैं, तभी पैसा देते हैं जब आपकी पॉलिसी में एक कंटिन्यूटी होती है या स्टेबिलिटी होती है, यानी निरंतरता होती है या स्थिरता होती है, और इसके साथ में प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। यानी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस प्रकार की पॉलिसी जो है यहां पर रहेगी। तो आप सडनली अगर ऐसे प्रकार के कानून ला करके उसके ऊपर बैन कर रहे हो, तो आप जो है इन प्रकार की चीजों को एक तरह से डीमोटिवेट कर रहे हो। क्योंकि कोई भी अगर पैसा लाएगा यहां पर किसी भी बिजनेस में, तो उसके लिए हमारे सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो पॉलिसी का सपोर्ट है। तो आप सीधा सीधा उसको बैन करने की बजाय पहले सारे स्टेक होल्डर से बात करना, या फिर जो है उसके नेगेटिव परिणामों के बारे में जनता को चेताना, या फिर अगर उनको बैन भी कर रहे हो तो उन लोगों का आप कहां पे उनको विस्थापित करोगे? उन लोगों की जो लाइवलीहुड छीनी है, 2 लाख लोग अगर इसमें अगर अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से अगर मतलब रोजगार कमा रहे हैं, तो उनको एकदम से बेघर तो किया नहीं जा सकता। तो आपको उनकी भी जो है स्वतंत्रता का, उनके भी रोजगार का भी ध्यान देना है। तो ऐसे काम सरकारों को एकदम से करने से, शॉकिंग तरीके से करने से बचना चाहिए। तो प्रशासन का एक स्वरूप इससे सामने आना चाहिए कि पॉलिसी स्टेबल होनी चाहिए, पॉलिसी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और पॉलिसी जो है वो प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। तभी हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के निर्माण की तरफ लेके जाएंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मनी का यूटिलाइजेशन इन गेम्स में होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यह भी चीज है कि डेफिनेटली हमें इनके ऊपर एब्रप्ट बैन लगाने के बजाय हमें ग्रेजुअल प्रोसेस से आगे बढ़ना चाहिए। आप अपना ओपिनियन इस तरीके से अपने इंटरव्यू में दे सकते हैं। इंटरव्यू सीरीज के आज के अंक में इतना ही। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तथा ऑडियो सीरीज के माध्यम से जो भी हम रेगुलर डालते हैं वो, प्लस हमारी एप्लीकेशन पर जो पेड प्रोग्राम है उसमें करीबन 400 से ज्यादा टॉपिक्स हमने जो आज तक कवर किए हैं इंटरव्यू सीरीज के, उसमें आप वो सुन सकते हैं। प्लस 2 1-on-1 के मॉक सेशंस भी हमें 1-on-1 के तरह हम प्रोवाइड करते हैं, उनका भी फायदा आप कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।